हेलो फ्रेंड्स, जीएस आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजित। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है और इस रोजगार अभियान का मूल मकसद है रोजगार के अवसर को बढ़ाना और हर गांव हर घर को रोजगार उपलब्ध कराना। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी और बीपीएससी, पीटी, मेंस इंटरव्यू सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। तो हाल ही में समाचार पत्रों में ये काफी बड़ा ऐड आया था भारत सरकार की ओर से। ये ऐड था गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि गरीब कल्याण अभियान रोजगार अभियान जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से इसे संचालित किया जाएगा। तो गरीब कल्याण योजना जो है या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो कोरोना संकट से देश में जूझ रहे वैसे श्रमिकों के लिए है जो पलायन को मजबूर हो गए थे और उन्हीं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को सुबह 11 बजे ग्राम तेलिहार, जिला खगड़िया, प्रखंड बेलदौर, बिहार से शुरू किया गया। मतलब बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार ग्राम से इसकी शुरुआत की गई 20 जून 2020 को। अब हम लोग थोड़ा सा इसका जानते हैं कि गरीब कल्याण युवा ग्रामीण विकास के आधार क्या हैं, इस योजना का आधार क्या है। तो प्रवासी कामगारों को, मतलब ऐसे कामगार जो पहले बाहर रहते थे अब वो पलायन करके अपने राज्य में आ चुके हैं, उनको आजीविका उपलब्ध कराने हेतु रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और ऐसे देश के 6 राज्यों का चयन किया गया है जिसमें से 116 जिले होंगे। यहाँ पे मिस प्रिंट है, सिर्फ 16 जिले लिखा हुआ है। 116 जिलों को सम्मिलित किया गया है और इसके अंतर्गत 125 दिन तक अभियान चलाया जाएगा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। कामगारों को रुचि और उसके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्ति का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसी परिसंपत्ति का निर्माण तो मनरेगा से भी किया जा रहा था, लेकिन अब ये इसमें नया क्या है इसको हम पूरे विस्तार से आगे बताएंगे। सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण, सिंचाई, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, जल जीवन मिशन जैसे 25 कार्य इसमें उपलब्ध होंगे और ये सभी कार्य पहले मनरेगा के अंतर्गत किया जाता रहा है। ठीक है। अपने गांव में जीविकोपार्जन की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और ये रोजगार की जानकारी और संबंधित, आपको अगर रोजगार के बारे में जानना है तो आप ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यालय से आप वहां मदद ले सकते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं इस योजना के विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किया था और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही गरीब कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गरीब कल्याण योजना। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक गरीब कल्याण पैकेज का भी घोषणा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो गरीब कल्याण अभियान या योजना क्या है, आपको इसके बारे में हम लोग जानते हैं पूरे विस्तार से। घर बैठे आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 6 राज्यों का चयन किया गया है। वैसे राज्यों का चयन किया गया है जहां से ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं। ठीक है। तो कोरोना वायरस के बाद देश में जो लॉकडाउन हुआ उसी के बीच अपने अपने रोजगार से हाथ धो बैठे वैसे मजदूर वर्ग अब अपने अपने गांव शहर को लौट चुके हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार का ही है। तो सरकार ऐसे मजदूरों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है और जिसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा। श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है, पीटी फैक्ट के रूप में अगर ध्यान दें तो 6 राज्य हैं, 116 जिले हैं और 125 दिन उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, जिसे मिशन मोड में चलाया जाएगा और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। कितना? 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत वित्त मंत्री ने गरीब कल्याण
पैकेज घोषणा किया था, उसमें 50 करोड़ रुपए का घोषणा इसके लिए किया गया था। अब क्या शर्तें होंगी, किन्हें काम मिलेगा, इसके बारे में अब जानते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने वाले नागरिक उसी राज्य के होने चाहिए, मतलब ये बाहर के कोई अगर व्यक्ति होंगे उन्हें नहीं मिलेगा। व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। काम पाने वाले नागरिक को अपना निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा, मतलब आप उस राज्य के हैं या नहीं हैं, इसके लिए आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। इस योजना के तहत सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही फायदा मिल पाएगा, मतलब अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपको काम नहीं मिल पाएगा इस योजना के अंतर्गत। कामगारों को उसके लिए स्किल के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब जिसका जैसा स्किल्ड होगा उसके अनुसार काम उपलब्ध कराया जाएगा। अब गरीब कल्याण योजना या अभियान की जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। गरीब कल्याण अभियान के तहत श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा, मतलब ये अब आप स्पष्ट ये हो गया कि यह अभियान जो चलाया जा रहा है, यह कोई अलग से योजना नहीं है, यह इस योजना को गरीब ये मनरेगा के अंतर्गत ही आपको काम मिलेगा। मतलब पहले मनरेगा में यह था कि आपको 100 दिन का काम मिलता था, आपको यहाँ 125 दिन के काम मिलेंगे, और कुछ आपकी जो दैनिक मजदूरी है उसको भी बढ़ा दिया गया है इसके अंतर्गत। तो दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान में 6 राज्यों के 116 जिले शामिल किए गए हैं। ये जिले किन किन राज्यों के हैं वो भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक जहां से आए हैं उन्हीं जिलों को इसमें शामिल किया गया है और उन्हीं राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो 32 जिले शामिल किए गए हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से 31 जिले शामिल किए गए हैं, मध्य प्रदेश से 24 जिले शामिल किए गए हैं, राजस्थान से 22 जिले शामिल किए गए हैं, वहीं उड़ीसा के 4 और झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया है। मतलब बिहार से 32, उत्तर प्रदेश से 31, मध्य प्रदेश से 24, राजस्थान से 22, उड़ीसा से 4 और झारखंड से 3 जिले को इससे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पंचायती राज, सड़क परिवहन, राजमार्ग, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, खान, पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, सड़क, दूरसंचार, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभियान जो है वो मिशन मोड में चलाया जाएगा और इसके लिए कैंप भी लगाने का पर विचार किया जा रहा है। कैंप लगाकर भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को सरकार के अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा, डायरेक्ट रूप से उनको भुगतान मिलेगी। इन श्रमिकों को राज्य सरकार वापस ले आई है या अन्य साधनों से वापस भेजा गया है, उसकी सूची पहले से ही सरकार के पास है, इसी के आधार पर काम दिया जाएगा। मतलब सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की सूची पहले से है और उन्हीं प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा जो यहाँ सूचीबद्ध है। चलिए अब आगे जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार या अभियान या योजना क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान या योजना क्या है, तो आपको मालूम होगा कि इसकी उद्घाटन जो है मतलब 20 जून को किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां से? आपको बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। बताया गया कि इस अभियान के कारगर बनाने हेतु 125 दिनों तक कैंप चलाया जाएगा। ठीक है, जिसकी अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है, मतलब 22 अक्टूबर 2020 तक कैंप चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकार 25 अलग अलग सेक्टर के कार्यों के तहत बढ़ाया जाएगा, मतलब 25 सेक्टर में काम मिलेगी और इस पर फोकस भी रखेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रवासी मजदूर को रोजगार देने वाले ग्रामीण इलाकों में एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा जिससे ग्रामीण इलाकों को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान हो, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का रोजगार के साथ साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप्ड हो। अब आपको बता दें कि PMGKRY के अंतर्गत के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से इस अभियान की शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में कुल 12 मंत्रालयों को जोड़ा गया है, जिसकी सूची इस प्रकार है। अब ये 12 मंत्रालय कौन कौन से हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, खान मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क मंत्रालय और दूरसंचार एवं कृषि मंत्रालय को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आपको ये सभी फैक्ट्स तो मालूम ही है कि 6 राज्य 116 जिले इसमें शामिल किए गए हैं 6 राज्यों के,
जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा है। बिहार के 32 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का उद्देश्य राज्यों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को विकास को रफ्तार को बढ़ाना है तथा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लाभ क्या होगा? तो योजना से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से राज्यों में होने वाले पलायन को रोका जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और राज्यों में बेरोजगारी दर घटेगा और प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी होगी। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। आप लोग को मालूम है कि इसी प्रकार की एक योजना है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा योजना के बारे में आप लोग सभी आदमी जानते हैं, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और ये रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है मनरेगा के अंतर्गत ही है, ये कोई अलग से योजना नहीं है। बस इसको लाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि लोगों को मानसिक रूप से यह पता चल पाए कि हाँ, सरकार हमारे रोजगार प्रदान करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए कुछ कर रही है और इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा इनको। साथ ही इनको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, उनके स्किल्ड के अनुसार रोजगार मिलेगा, इसीलिए ये ज़्यादा बेहतर है और लोगों को रोजगार दिलाने और उनके गरीबी को दूर करने और आर्थिक तंगी को दूर करने में काफ़ी मदद करेगा। साथ ही गांव के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।